नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। गाइज, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, चाहे इक्विटी में करते हो, चाहे कहीं भी ट्रेडिंग करते हो, क्रूड ऑयल में करते हो, फॉरेन एक्सचेंज में करते हो, आपको कैंडलस्टिक्स हमेशा और हर जगह पे देखने को मिलता होगा। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताऊंगा कि कैंडलस्टिक्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एंड उसके अंदर गाइज मैं आपको 5 जो है टाइप्स बताऊंगा कि 5 टाइप्स कौन कौन ऐसे होते हैं जिससे हमें अगर पता चल सके, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि अगर वो कैंडल बनेगा तो मार्केट नीचे आएगा, अगर जो है मतलब कौन सा कैंडल बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो गाइज, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा और आज टॉप 5 कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो गाइस कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आप बेझिझक गाइस आप जो है ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड जो आप बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको सबसे मेन चीज ही पता चल चुका होगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैंडल्स कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने टाइप का होता है। तो सब यहाँ पे गाइस, जब आप मार्केट जब ओपन करते होंगे तो आपको 2 तरह का कैंडल दिखता होगा, एक ग्रीन दिखता होगा और एक रेड दिखता होगा। तो ये क्या है, मतलब ग्रीन तो बनता है, रेड बनता है, ये तो पता चल गया, बट क्यों बनता है, इसके पीछे का रीजन क्या है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल के बारे में जानते हैं। तो गाइस, जो ग्रीन कैंडल होता है इसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। मतलब कि जब भी ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि जो मार्केट है वो ऊपर जा सकती है। जी हाँ, मतलब हम इसको एज ए मार्केट का ग्रोथ देख सकते हैं। एंड गाइस, जब यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, जो कि आपको यहीं बगल में दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। मतलब मार्केट का जो है यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, नीचे जाएगा, मतलब लूज करेगा और ये डाउन जाएगा। तो इसका ये 2 इंडिकेशन होता है। अब यहाँ पे गाइज जो है हमने ये जान लिया कि ग्रीन का मतलब बुलिश होता है और रेड का मतलब बेरिश होता है। बट यहाँ पे हमने ये नहीं जाना कि कौन सा कैंडल बनेगा तो वो ऊपर जाएगा मार्केट, कौन सा बनेगा तो नीचे जाएगा। तो ये सबसे बेसिक चीज था। अब यहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे कैंडल को, तो यहाँ पे सबसे पहले जो अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूँ तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है। और इसका अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो यहाँ से गाइज ये जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके ये खत्म हो गया। बट ये क्यों हुआ, तो चलिए ये भी जानते हैं। जब भी गाइज मार्केट स्टार्ट होती है और जब भी कोई कैंडल बनना स्टार्ट होता है तो ग्रीन का जो ओपनिंग प्राइस है, जो ग्रीन कैंडल बनने का स्टार्टिंग है, वो उसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और ये ऊपर तक गया, यहाँ तक गया। लेकिन गाइज इसने जो क्लोज किया वो क्लोज किया यहाँ पे, मतलब कि ये ओपन हुआ यहाँ पे, ऊपर तक गया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। मतलब इसका हाईएस्ट पॉइंट हम इसको मान सकते हैं। इसका लोएस्ट पॉइंट गाइज अभी वीक नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा कैंडल अगर दिखाऊं तो इसका लोएस्ट पॉइंट हम वीक के नीचे को मान सकते हैं। कोई कोई वीक बोलता है, कोई शैडो बोलता है, जो भी मन करे वो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वीक का सबसे निचला पॉइंट होता है ग्रीन का, वो इसका लोएस्ट पॉइंट है। जो वीक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट गया, इसका हाई पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाला जो पॉइंट है ये क्लोज किया यहाँ पे प्राइस, और नीचे वाला जो है स्टार्ट किया था। तो ये है गाइस ग्रीन कैंडल का जो है सारा डिटेल। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें ये, अगर ये चीज समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, तो हमें ये समझ आएगा कि मार्केट कैसे काम करती है। वहीं अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो गाइस रेड कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेड कैंडल है और अभी यहीं पे आप इसका जो है एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ये रेड कैंडल बना, मार्केट जो है वो नीचे आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट नीचे आया। और यहीं पे अगर आप दूसरा एग्जाम्पल दिखाओ तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था और मार्केट जो है गाइस वो ऊपर गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ लाइव 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए। तो गाइज इस तरह से जो यहाँ पे मतलब काम करती है कैंडल्स। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि रेड कैंडल में क्या कुछ होता है। तो गाइज यहाँ पे रेड कैंडल की हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये रेड कैंडल है, इसका गाइज जो ओपनिंग प्राइस था वो था यहाँ पे। मतलब इसमें उल्टा होता है, जो रेड कैंडल ओपन होती है वो होती है ऊपर में, और उसके बाद गाइज ये नीचे आ रही है, मतलब मार्केट नीचे आ रही है तो इसका प्राइस नीचे आ रही है। और इसने क्लोज किया यहाँ पे, तो इसका ओपन प्राइस है यहाँ और नीचे क्लोज किया यहाँ पे। अब गाइज अगर इसका वीक होगा, मान लेते हैं इसका वीक है, तो यहाँ पे अगर आप जो देख रहे हैं तो इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था गाइज ये वाला था। जो इसका वीक का ऊपरी भाग है वो इसका हाईएस्ट पॉइंट था, और सबसे जो लोएस्ट पॉइंट था वो था इसके नीचे का। तो गाइज इस तरह से जो है हम कैंडल्स को समझ सकते हैं कि कैंडल का जितना भी भाग आपको दिख रहा है उसका कोई मतलब होता है, और वो क्यों बनता है वो चीज भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए गाइज हम ये जानते हैं
कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कौन सा कैंडल कब बनेगा तो हमें पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, कौन सा कैंडल बनेगा तब हमें पता चलेगा मार्केट नीचे आने वाली है। अब सबसे पहले गाइस यहाँ पे टाइप्स बताता हूँ। जो कैंडल्स के जो चार्ट होते हैं वो 3 टाइप्स का होता, मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकते, बट मैं अभी आपको शुरुआती में 3 बताऊंगा। पहला होता है सिंगल कैंडल पैटर्न। जी हाँ, सिंगल कैंडल पैटर्न में गाइस अगर आप जान लेते हैं कि ये जो है कैंडल बना और वहां पे आपको पता है कि हाँ यार ये जो है वो हैमर पैटर्न है, हैमर कैंडल है, तो हैमर कैंडल में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। वो मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। हैमर कैंडल बनता है मतलब एक सिंगल कैंडल बना, और अगर आपको वो पहचानना आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट है वो ऊपर जा सकती है। तो ये सिंगल कैंडल पैटर्न है। अगर डबल कैंडल पैटर्न हम बात करें गाइस, तो डबल कैंडल पैटर्न में बुलिश किकर आ सकता है, बुलिश इनगल्फिंग आ सकता है, बुलिश हरामी पैटर्न आ सकता है, प्राइजिंग लाइन आ सकता है। तो इस तरह से जो है होते हैं डबल कैंडल पैटर्न्स। और जो तीसरा कैंडल पैटर्न होता है गाइस वो होता है मॉर्निंग स्टार। जी हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं मॉर्निंग स्टार आपको दिख जाएंगे। उसके बाद बुलिश एबेंडेंट बेबी मिल जाएगा, 3 वाइट सोल्जर्स दिख जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है 3 लाइन्स यहाँ पे स्ट्राइक्स मिल जाएंगे। तो ये होते हैं 3 कैंडल्स पैटर्न। अब चलिए आपको एग्जाम्पल के लिए सारा कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ लाइव तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने कुछ कैंडल्स के नाम लिए हैं जो कि यहाँ पे होते हैं। अब गाइज मैंने आपको ये चीज तो बता दिया कि जो सिंगल कैंडल होता है वो सिर्फ एक कैंडल बनेगा, चाहे वो यहाँ पे जो है हैमर बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन सकता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप बन सकता है। तो ये सारे जो नाम है वो सिंगल कैंडल्स के नाम है। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अब गाइस जो डबल कैंडल्स पैटर्न होता है तो वो क्या होता है, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो डबल कैंडल पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने गाइस पहले से इंडिकेट करके रखा हुआ, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 आपको कैंडल्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप इसके नीचे के ध्यान देते गाइस तो इसका जो यहाँ पे बॉटम है वो बराबर में क्लोज हुआ है। जी हाँ, मतलब इसका ओपन हुआ, इसका क्लोज हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये जो दोनों कैंडल्स बन के जो पैटर्न बना रहा है इसको हम बोलेंगे गाइस डबल बॉटम पैटर्न। जी हाँ, डबल बॉटम। और डबल बॉटम मतलब जब बनता है इसको हम ट्वीजर बॉटम भी बोल सकते हैं। तो जब भी ट्वीजर बॉटम बनता है मार्केट ऊपर जाती है, जो कि यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब यहाँ पे 2 कैंडल्स बने मतलब ट्वीजर बॉटम्स बने, डबल बॉटम्स बने, तो यहाँ पे मार्केट जो है गाइस वो ऊपर गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और देख सकते हैं यहाँ ऊपर तक गया है। तो ये होता है कंफर्मेशन कि कौन सा कैंडल बनेगा तब मार्केट ऊपर जाएगा, कौन सा कैंडल बनेगा तो मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे डबल मतलब ट्वीजर बॉटम बना तो मार्केट ऊपर गया। इसी का उल्टा अगर बन गया, यहाँ पे ट्वीजर टॉप बन गया, मतलब हम जानते हैं कि अगर जो यहाँ पे कैंडल है वो डबल ट्वीज, यहाँ पे डबल बॉटम की जगह पे डबल टॉप बन गया। डबल टॉप उसी को बोलेंगे जिसका टॉप जो है वो बराबर सेम जगह पे यहाँ पे क्लोज और ओपन होता है। जैसे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल गाइज मैं कोई एक साथ जो है यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइज उसी का उल्टा होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ट्वीजर बॉटम में, उसी का उल्टा है होता है यहाँ पे टॉप बोट मतलब ट्वीजर टॉप में। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी गाइज आपको थोड़ा सा जो है दिख रहा होगा। अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है, और इसका जो प्राइस है ग्रीन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर मतलब यहाँ पे, और इसका जो रेड का जो स्टार्टिंग प्राइस है ओपनिंग प्राइस वो दोनों बराबर है। मतलब इसका जो टॉप है गाइस दोनों का मतलब सेम टू सेम है। और ये जब बनेगा तब समझ जाइएगा कि मार्केट है वो नीचे आने वाली, जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक नीचे आई है। तो गाइज ये होता है कंफर्मेशन जो कि है यहाँ पे डबल कैंडल पैटर्न्स का। और एक चीज और क्लियर करता हूँ, जब आपको सिंगल कैंडल मिलेगा तो गाइज वहां पे कंफर्मेशन तो होता है मार्केट ऊपर जाने का, लेकिन जब आपको डबल कैंडल मिलेगा तो जो सिंगल कैंडल का कंफर्मेशन उससे थोड़ा ज्यादा डबल कैंडल का होगा। एंड जब 3 कैंडल जो है आपको पैटर्न मिल जाएगा तो वो डबल कैंडल से भी ज्यादा कंफर्मेशन देगा कि मार्केट जो है ऊपर या नीचे आने वाली है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो गाइज मैंने सिंगल वाला बता दिया और डबल कैंडल का बता दिया। अब चलिए हम यहाँ पे जानते हैं कि कब मार्केट में 3 कैंडल पैटर्न बनते हैं और उससे हम कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे आने वाली है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं गाइस तो यहाँ पे आपको 3 कैंडल्स दिख रही है। एक पहले ग्रीन है, दूसरा फिर से ग्रीन है लेकिन छोटा है, और तीसरा रेड है। तो गाइस जब इस तरह का यहाँ पे चार्ट बनेगा तो इसको हम बोलेंगे इवनिंग डोजी स्टार। जी हाँ, मतलब कि ये है जब ये बनेगा तो मार्केट नीचे आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा चार्ट बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है और अगर आप ऑप्शन में कॉल बाय कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो चार्ट बन रहा है तो इससे मार्केट नीचे आएगा, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पुट बाय कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे कैंडल्स बने हुए गाइस इसको बोलेंगे इवनिंग डोजी स्टार।
मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो गाइस कैंडल है वो है ग्रीन कैंडल, जी हाँ। उसके बाद दोबारा से ग्रीन कैंडल है, बट यहाँ पे ग्रीन हो या फिर रेड हो उतना फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके पीछे का भी साइकोलॉजी बताऊंगा। एंड तीसरा है यहाँ पे रेड। तो जब ऐसा आपको पैटर्न कहीं भी दिखे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट गिरने वाली है, और जो है गाइस यहाँ पे जो मोमेंट है वो नीचे आने वाली है। और इसके पीछे का क्या रीजन है वो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक बना ग्रीन, जो कि बहुत बड़ा सा बना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बना एक और ग्रीन, बट यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता क्योंकि ये डोजी है, डोजी कैंडल होता है। डोजी कैंडल बहुत कंफ्यूजिंग कैंडल होता है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। इससे गाइस हमें ये कंफर्म मतलब हम ये जान सकते हैं कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और साइडवेज भी हो सकता है। तो इसको देख के हम कुछ भी समझ नहीं सकते, बहुत कंफ्यूजन वाला ये कैंडल है। बट अगर आप देखते हैं तीसरा कैंडल जो बना गाइस, इसके बाद हमें बहुत ही 100% कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट में जो है वो मतलब नीचे मोमेंट आने वाली है। और ये तीनों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये बन चुका है इवनिंग डोजी स्टार, मतलब कि जो मार्केट है वो नीचे आएगी। तो गाइज इसीलिए यहाँ पे हमें, मैंने आपको जो बोला कि डबल कैंडल पैटर्न से भी ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा अगर 3 कैंडल पैटर्न्स बन जाते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गाइज जैसे ये 3 कैंडल्स पैटर्न बना और जैसे ये इवनिंग डोजी स्टार बना, उसके बाद आप यहाँ पे जो मोमेंट देखते हैं वो डायरेक्ट बहुत ही नीचे आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नीचे तक आ गया, और यही गाइज कंफर्मेशन है इवनिंग डोजी स्टार का। तो गाइज ये होता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। और मैंने अभी आपको गाइज जो है 3 जो है तरीके मतलब 3 ही पैटर्न्स बताए हैं, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल और ट्रिपल कैंडल। एंड अगर नाम आपको बताऊं तो नाम मैं बुलिश एंड बेरिश दोनों का मिला के बताता हूं। पहला तो गाइज होता है हैमर कैंडल, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अगर हैमर कैंडल की बात करें गाइज तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं, ताकि ये बहुत, क्योंकि गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते तो आपको हर बार जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे उस टाइम पे आपको इसका जरूरत पड़ सकता है। अब गाइज चलिए हम लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है अब यहाँ पे आपको हैमर दिखा रहा हूँ गाइज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन हैमर है। और अब हैमर मैंने आपको दिखाया कि कैसा होता है। पहले तो इसका एक जो है बॉडी होता है छोटा सा, और एक वीक होता है, और जो वीक होता है गाइज वो बॉडी से 3 से 4 गुना बड़ा होता है। और ये होता है बुलिश कैंडल, मतलब कि जब ये कैंडल बनेगा तो समझ जाना है कि जो मार्केट है वो ऊपर जाने वाली है। और यहाँ पे अगर आप नीचे एग्जांपल के लिए भी देखेंगे तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं हैमर बना और फिर से मार्केट ऊपर चली गई। तो यही जो है यहाँ पे इंडिकेशन होता है कि जब अगर हैमर बन रहा है तो मार्केट जो है बेरिश से बुलिश होने वाली है, मतलब कि मार्केट अगर नीचे जा रही है तो वो ऊपर जाने वाली है, मतलब ऊपर जा सकती है। बट ये सिंगल कैंडल पैटर्न है तो कंफर्मेशन है, बट उतना कंफर्मेशन नहीं है। वहीं पे गाइज अगर नीचे थोड़ा देखेंगे तो एक और जो है हमें कैंडल्स मिलता है, इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। जी हाँ, मतलब कि गाइज हैमर तो है बट उल्टा हैमर है। और जब ये भी बनेगा तब भी हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट इसके बाद भी ऊपर जाने वाली है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना और फिर से मार्केट ऊपर चली गई। तो गाइज ये होता है इंडिकेशन। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होगा जो क्लियर करना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैमर तो बना बट रेड कलर का बना, और आप बोलेंगे यार तुमने तो बोला था कि जब रेड कैंडल बनता है तो मार्केट नीचे आती है, तो यहाँ पे ऊपर कैसे गई? तो गाइज यहाँ पे इसीलिए ऊपर गई क्योंकि यहाँ पे एक जो पर्टिकुलर कैंडल बना, मतलब एक कैंडल बना जो कि बुलिश कैंडल होता है, चाहे इसका कलर कोई सा भी हो, चाहे इसका रेड कलर हो या फिर ग्रीन कलर हो। लेकिन अगर ये जो है यहाँ पे हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर बन रही है तो ये मार्केट को ऊपर लेके ही जाएगी। तो ये चीज गाइज यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो यहाँ पे एक और कैंडल है उसका नाम है बुलिश मारुबुजु कैंडल। जी हाँ, तो बुलिश मारुबुजु कैंडल से भी गाइज हमें ये समझ आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो ये कैसा होता है? ये होता है गाइज सबसे पहले इसका जो बॉडी वो बहुत बड़ा बॉडी होता है, और ऊपर से भी थोड़ा सा निकला हुआ होता है विक, और नीचे से भी थोड़ा विक निकला हुआ होता है। इससे हमें ये समझ आ जाएगा कि जो मार्केट है वो फिर से बुलिश होने वाली है। और नीचे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, पहले मार्केट नीचे गई, यहाँ पे बहुत बड़ा बुलिश मारुबुजु बना और फिर से मार्केट ऊपर चली गई। तो ये कंफर्मेशन है। उसके बाद अगर चौथा हम यहाँ पे देखें तो भाई चौथा जो है वो है कैंडल, वो है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ड्रैगन फ्लाई डॉजी गाइज बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि आप उसको पहचान पाएं। तो ये बिल्कुल गाइज टी के जैसा होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसका बॉडी बहुत ही छोटा बॉडी है और एक बहुत लंबा सा वीक है।
तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो मार्केट है गाइस वो बुलिश होने वाली है। यहाँ पे आप इसका भी लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। पहले मार्केट नीचे आई, यहाँ पे डोजी बना, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और फिर से मार्केट ऊपर चली गई। तो पहला गाइस यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है जो कि बुलिश का इंडिकेशन है, और एक होता है ग्रेव स्टोन डोजी। अगर ग्रेव स्टोन डोजी बना तो मार्केट नीचे आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब गाइस अगर नीचे आए तो जो हमारा पांचवा कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार गाइस है बेरिश कैंडल, मतलब जब शूटिंग स्टार बनती है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट है वो नीचे आने वाली है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले गाइस इसका जो यहाँ पे जो चित्र है, यहाँ पे जो इसका फोटो है आप देख सकते हैं। पहली बात तो गाइस ये जो कैंडल है वो उल्टा है, मतलब जो हैमर था उसका बिल्कुल अपोजिट है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गाइस इसका जो यहाँ पे बॉडी है वो नीचे है और विक बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। और जब ये बनता है तो मार्केट ऊपर जाते जाते नीचे आती है, जो कि आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए भी देख सकते हैं। पहले यहाँ पे हैमर बना तो मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं शूटिंग स्टार बन गया तो मार्केट नीचे आ गया। तो गाइज ये होता है यहाँ पे शूटिंग स्टार, जो कि गाइज एक यहाँ पे बेरिश कैंडल होती है। तो गाइज टोटल मैंने आपको 1 2 3 4 5 कैंडल्स के बारे में बता दिया। अब गाइज मैंने इसको बहुत ही डिटेल में आपको बताया है, तो अभी जो है सिर्फ 5 कैंडल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी और अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। मैं आपको एक एक करके हर एक कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, कौन सा कैंडल कैसे काम करती है, सिंगल जो है कैंडल पैटर्न कैसा होता है और कितने प्रकार का होता है, डबल कैंडल्स पैटर्न कितने प्रकार का होता है, ट्रिपल कैंडल्स पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ बताऊंगा। बट वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं जो है एक बाय एक करके रोज वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है कौन से कैंडल्स के बाद मार्केट किधर जाती है और कैंडल्स जो है कैसे हम पहचान सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, मेरा जो है मेहनत आपको दिखा हो, तो जरूर से गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लंबे लंबे वीडियोस बनाने में, तो जरूर से लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।